गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर की आज हम बात करेंगे। एमएससी फाइनल ईयर में जो सिलेबस के बारे में जो डिस्कशन है वो आप लोगों को मधु मैम ने बता दिया होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो स्टार्ट करने जा रही हूँ, आप लोगों का जो चैप्टर है, आप लोगों की जो बुक है वो अपने आप लोगों के दो टाइप के पेपर होंगे, एक तो कंपलसरी और एक ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में हम स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों का सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। इसमें आप लोगों का क्या आएगा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट और ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, दो होंगे अपने पास। तो फर्स्ट हम देखते हैं जो आप लोगों का पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। सेकंड हम देखते हैं आप लोगों का आपका जो पेपर है इसी में ही ऑप्शनल में जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, ये आप लोगों को 50-50 मार्क्स का होगा जो आप लोगों को बता दिया होगा मैम ने। इसके अलावा हम बात करेंगे जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट जो आप लोगों का पेपर होगा उसमें आप लोगों की वही चलेगा अपना जो 5 यूनिट्स होगी। 5 यूनिट्स में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का कौन कौन सा कवरेज होगा इसमें, तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की। फर्स्ट में आप लोगों के जो फर्स्ट यूनिट आप लोगों के पास है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आप लोगों के पास है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सेकंड जो आप लोगों की यूनिट है आप लोगों के पास जो सेकंड यूनिट में आप लोगों के पास है वो है ऑक्सीडेशन। उसके बाद में आप लोगों के पास है ऑक्सीडेशन के बाद में आप लोगों के पास जो थर्ड नंबर पे है वो है रिडक्शन। इसके बाद में आप लोगों के पास जो फोर्थ नंबर पे आप लोगों का जो यूनिट है या फिर जो आप लोग टॉपिक जिसे आप लोग बोल रहे हो उसमें अपने पास है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यासित, रीअरेंजमेंट, ये आप लोगों के पास है। इसके बाद में फिफ्थ नंबर आप लोगों के पास है वो है मेटेलोसीन। आप लोगों के पास है मेटेलोसीन, इसमें आ जाता है बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड जो आप लोगों के पास कंपाउंड है। तो ये अपनी हो गई यूनिट फर्स्ट, ये आप लोगों के पास है यूनिट सेकेंड। इसके बाद में आप लोगों के पास है यूनिट थर्ड और ये आप लोगों की है फोर्थ यूनिट और इसके बाद में आप लोगों का फिफ्थ यूनिट। तो हम फर्स्ट बात करते हैं आप लोगों के पास जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी यूनिट फर्स्ट की। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आप लोगों के पास जो क्या क्या चीज़ें होती है वो चीज़ें हमारे पास है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आप लोग जो यूजी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या फिर कार्बधात्विक यौगिक जो होते हैं उन्हें किसे बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हम देखते हैं जो आप लोगों का है यूनिट फर्स्ट, इसमें है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में अपने पास क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं रिएजेंट। रिएजेंट आप लोग किसे बोलते हो, रिएजेंट में अपने पास होता है कि रिएक्शंस में अपने पास दो चीजें होती है, एक तो होता है रिएक्टेंट, एक रिएजेंट और प्लस अपने पास होता है कैटालिस्ट। इसके बाद में हम यूज करते हैं प्रोडक्ट जो अपना बनता है। तो हमारे पास कोई नॉर्मल सी रिएक्शन है जैसे आप लोगों के पास है मैथेन, इसकी हमने रिएक्शंस करवाई मैग्नीशियम हैलाइड के साथ। तो यहाँ हमें देखना है कि रिएजेंट और रिएक्टेंट आप लोगों के पास कौन सा पार्ट होगा। तो ये अपने पास है रिएक्टेंट और ये अपने पास है रिएजेंट। तो रिएजेंट या फिर अभिकर्मक जो क्या होता है, आप लोग जिस भी सबस्ट्रेट पे अपने पास अटैकिंग आप लोगों का अटैक होता है किसका, रिएजेंट का जो आप लोगों के पास अटैक होता है उसे बोलते हैं हम रिएजेंट। रिएजेंट में आप लोगों के पास जो हम पढ़ेंगे इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट लेके चलेंगे, कार्बधात्विक अभिकर्मक। अब कार्बधात्विक अभिकर्मक में आप लोगों ने मोस्ट एग्जाम्पल पढ़ा होगा जो आप लोगों इसमें होता है अपने पास गिन्यार रिएजेंट RMgX, ये अपने पास है RMgX जिसको आप लोग बोलते हो ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अपने पास क्या होता है ग्रिग्नार रिएजेंट। इसके बाद हमारे पास होता है ग्रिग्नार रिएजेंट में हमारे पास जो मेटल होती है वो क्या होती है, मैग्नीशियम होती है। एल्किल ग्रुप अपने पास सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में होगा क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर डेफिनेशन देखते हैं हम तो वो क्या होती है, ऑर्गेनिक जो आप लोगों के पास कंपाउंड होता है वो मेटल से जब अटैच होता है, डायरेक्टली बॉन्डेड अगर होता है अपने पास तो तब उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएजेंट। तो जैसे हमारे पास है, जैसे हमने लिखा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, तो यहाँ अपना जो एल्किल ग्रुप है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक अपने पास है। इसके बाद वो डायरेक्टली बॉन्डेड किससे है, मैग्नीशियम से है, तो अपने पास ये क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो आप लोग को इसमें अलग अलग लेके चलेंगे। जैसे हमने फर्स्ट आप लोगों के पास है गिन्यार रिएजेंट, इसके अलावा मैं आप लोगों को और एग्जाम्पल बताऊं, डाई एल्किल कॉपर लिथियम, इसको बोलते हैं हम गिलमान रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट।
एजेंट, ये अपने पास होता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आप लोग के पास डाई एल्किल जिंक अगर आप लोग के पास होता है। इसके अलावा हमारे पास बात करते हैं हम लिथियम जो आप लोग के पास ऑर्गेनोमेटेलिक में आता है। तो हम बात करते हैं एल्किल लिथियम की, इसको बोलते हैं हम सुपर गिन्यार रिएजेंट, सुपर ग्रिन्यार रिएजेंट, ये अपने पास आता है। सुपर गिन्यार रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, डाई एल्किल जिंक अपने पास होता है। इसके अलावा अपने पास होता है कॉपर का, हमारे पास हो गया, जिंक का हो गया, लिथियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया। इसके अलावा हमारे पास टिन के भी आप लोगों के पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आते हैं। तो इनमें जो जो आप लोगों के पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनका हम क्या करेंगे, पहले कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेंगे, उसके बारे में उसका इंट्रो वाला पार्ट देखेंगे उसमें क्या क्या है। उसके बाद में उसको बनाने की विधियाँ देखेंगे कि कैसे वो बन सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे उसकी केमिकल रिएक्शन की, इस ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का हम रिएक्शंस करवाकर क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट में अपने पास क्या क्या बनेगा। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं ग्रिन्यार रिएजेंट। फर्स्ट आप लोगों का है ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार रिएजेंट, इसको और बोलते हैं हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम। आप लोग के पास होता है ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, ये होता है ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। तो फर्स्ट है हमारे पास गिन्यार रिएजेंट या फिर ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है RMgX, ये अपने पास होता है। इसमें क्या होता है आप लोगों को सबसे पहले तो गिन्यार रिएजेंट को देखने से पहले हमें इसकी जो पोलैरिटी है उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आप लोगों का होगा। हम इस बात को हम बोल सकते हैं कि जब आप लोगों के पास एल्किल ग्रुप जो होता है वो बियर करता है नेगेटिव चार्ज, तो अपने पास होता है नेगेटिव चार्ज। जो मैग्नीशियम जो अपने के पास मेटल होगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आप लोगों के पास जो मेटल होती है वो क्या होता है एस ब्लॉक से रिलेटेड होती है। और एस ब्लॉक में अपने पास जो मेटल होती है उनके पास क्या होता है, उनका जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इस कारण से उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो एल्किल ग्रुप अपने पास उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये अपने पास है इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको गिन्यार रिएजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको जो एल्किल मैग्नीशियम जो हैलाइड है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो हैलाइड है, उसको जो डिस्कवर किया था वो विक्टर गिन्यार जो आप लोगों का साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोलते हैं गिन्यार रिएजेंट। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अपने पास ये गिन्यार रिएजेंट है वो कैसे आप लोगों के पास फॉर्मेशन होती है। तो हम देखते हैं इसमें गिन्यार रिएजेंट में RMgX अपने पास है। तो हम क्या करवाएंगे यहाँ पे RMgX को हमारे पास है एल्किल, आप लोगों के पास है मैग्नीशियम के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शंस करवाते हैं। जैसे ही हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्किल की रिएक्शंस करवाएंगे, यानी कि हैलोजन हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तो अपने पास बनेगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये नॉर्मल रिएक्शंस है, ये सारी आप लोगों के पास जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट पढ़ेंगे उन सब में अपने पास ये नॉर्मल रिएक्शंस आएगी कि डायरेक्टली हम क्या लेते हैं, एल्किल ले लेते हैं, मैग्नीशियम यूज़ करते हैं और हैलाइड यूज़ करते हैं। उसके बाद अपने पास जो बनता है उसको बोलते हैं हम गिन्यार रिएजेंट या फिर ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, ये अपने पास बनेगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, एल्किल हैलाइड भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस हम यहाँ यूज़ करेंगे मैग्नीशियम, वही अपनी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी, ये अपने पास और बनेगा क्या RMgX, ये अपने पास होगा गिन्यार रिएजेंट आप लोगों के पास है RMgX। तो ये बन जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शंस है कि कैसे अपने इसको सिंथेसिस कर सकते हैं गिन्यार रिएजेंट को। इसके बाद में अपने पास एक चीज़ है यहाँ पे डाई एल्किल आप लोगों के पास है, मैग्नीशियम है। तो जैसे ही हम करवाते हैं इसको तो अपने पास बनता है यहाँ पे एल्किल, अपने पास है डाई एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो डाई एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से तो अपने पास मिलेगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, प्लस अपने पास मिलता है यहाँ पे एल्किल मैग्नीशियम प्लस हैलाइड, ये अपने पास होता है एक। तो अपने पास ये जो इसको जो ये अपने पास ये बनता है डायल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो अपने पास होता है, या फिर डायल्किल मैग्नीशियम जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है आप लोगों के पास किस पे, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और एल्किल मैग्नीशियम और हैलाइड को। ये अपने पास जो चीज़ आती है आप लोगों हम इसे बोलते हैं शिल्क इक्विलिब्रियम।
इसे बोलते हैं हम शिल्क इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, डाई एल्किल मैग्नीशियम जो हैलाइड होगा वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के, एल्किल मैग्नीशियम और आप लोगों के पास हैलोजन। ये होता है शिल्क इक्विलिब्रियम, यानी कि आप लोगों के पास जो गिरनार रिएजेंट जो होगा वो किस किस के इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, साम्यावस्था जिसको आप लोग बोलते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये थी अपने पास बनाने की विधियाँ या फिर कैसे इसको फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद में जो आप लोगों के यहाँ से आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों को जो स्टार्ट होता है ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड का, वो होती है इसकी केमिकल रिएक्शंस कि कौन कौन से रिएजेंट हम क्या करवाएंगे, अलग अलग आप लोगों के पास कोई भी कंपाउंड यूज सबस्ट्रेट यूज करेंगे उनके साथ रिएक्शंस करवाएंगे इस रिएजेंट की। जैसे इस रिएजेंट की रिएक्शंस होगी तो अपने पास क्या बनेगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो वो यहाँ से आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड की आप लोगों के पास केमिकल रिएक्शंस जिसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये अपने पास है। तो केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे इसकी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की। जैसे हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ पे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड लेंगे प्लस हम इसकी रिएक्शंस करवाएंगे। ऐसे सबस्ट्रेक्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यानी कि आप लोगों के पास यहाँ जो हम यूज़ करेंगे वो होगा अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि हम नॉर्मल लिख देते हैं इसको AH आप लोगों के पास होगा। यानी कि इसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। वही अपनी ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी। जैसे ही हम ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएंगे तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे AH जो मैंने आप लोगों को नॉर्मली लिखा वो आप लोगों के पास क्या क्या हो सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं हम ले सकते हैं आप लोगों के पास बेंजीन अल्कोहल जो आप लोगों के पास होता है। इसके अलावा हम ले सकते हैं H2O, इसके अलावा हम ले सकते हैं बेंजीन थायोल, इसके अलावा हम ले सकते हैं H2S सल्फर जो आप लोगों के पास होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हम होता है हमारे पास जिनके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन। इसके अलावा हम ले सकते हैं यहाँ पे NH3 अमोनिया, प्राइमरी एमीन भी हम यूज़ कर सकते हैं RNS2। तो जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास होता है ये अपने पास होता है जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, अम्लीय हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन जो होगा वो H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा, वो हम रिएजेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे, सबस्ट्रेक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ AH हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे अपने पास जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ से यूज़ कर हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे जैसे हम यूज़ करेंगे तो गिरनार रिएजेंट में हमें पॉलरिटी का हमें पता है कि पॉलरिटी में क्या क्या जिसके पास कौन सा चार्ज आएगा। तो जो एल्किल आप लोगों के पास ग्रुप है, ऑर्गेनिक जो ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके अलावा हम एसिडिक जो हाइड्रोजन वाले सबस्ट्रेक्ट की बात करते हैं तो एसिडिक हाइड्रोजन अगर हमें चाहिए तो वो किस फॉर्म में रिमूव होगा, H+ फॉर्म में रिमूव होगा। तो जैसे ही हम करवाते हैं यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे तो अपने पास जो A आप लोगों ने यूज़ में लिया, H के अलावा जो आप लोगों का सबस्ट्रेक्ट बचा हुआ है उसके साथ हमने रिएक्शंस करवाई तो वो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ अटैच हो जाएगा और अपने पास जो हैलोजन है वो किसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा, R के साथ, एल्किल के साथ। तो मेन प्रोडक्ट अपना बनेगा यहाँ पे RH आप लोगों के पास जो भी होगा। इसके अलावा हमारे पास बनेगा A अपने पास होगा नेगेटिव फॉर्म में जो भी हम रिमूव करवाएंगे, प्लस हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम हैलाइड, ये अपने पास होगा। ये रिएक्शंस कंप्लीट होगी। तो यहाँ हमें क्या करना है, जो आप लोगों के पास RH आप लोगों के पास इक्वल टू है, अगर आप लोग यहाँ पे हम लेते हैं H2O अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो अपने पास क्या बनता है CH3 अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो यहाँ पे गिरनार रिएजेंट के रूप में तो अपने पास क्या बन जाएगा CH4 मैथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे हम करवाते हैं R की जगह हम लेते हैं मैथिल मैग्नीशियम हैलाइड। इसके अलावा हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे H2S के साथ। जैसे ही H2S के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो अपने पास किस में प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी। और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस होने से अपने पास यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। H2S कैसे डिसोसिएट होगा, H+ और HS- में डिसोसिएट होगा। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इस पॉजिटिव से जुड़ेगा, जैसे जुड़ेगा तो यहाँ बन जाएगा मेथेन और अपने पास बन जाएगा यहाँ पे HS अपने पास हाइड्रोजन सल्फाइड, प्लस हमारे पास रिमूव होगा यहाँ पे
मैग्नीशियम आयोडाइड। तो जो भी हम ले रहे हैं तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, कुछ जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे तो एसिडिक हाइड्रोजन को हमें क्या करवाना है, एसिडिक जो हाइड्रोजन होगा वो H+ की फॉर्म में रिमूव होगा, वो H+ क्या करेगा, जो गिन्यार रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है उससे जुड़ जाएगा। तो जैसे अपने पास अगर यहाँ पे आप लोगों के पास एथिल है तो वहाँ आप लोगों के पास एथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा अपने पास हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस थी अपने पास कि इस फर्स्ट रिएक्शंस थी कि जैसे हम एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं गिन्यार रिएजेंट की तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा वाला प्रोडक्ट आप लोगों के पास फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम रिएक्शंस देखते हैं, अगर इसमें कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं गिन्यार रिएजेंट की, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन अगर हम करवाते हैं रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन अपना कार्बोनिल कंपाउंड में आता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की अगर हम देखते हैं यहाँ पे कीटोन जैसे मैंने लिया यहाँ पे, ये आप लोगों के पास है कीटोन, इस कीटोन की हमें रिएक्शंस करवानी है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ। तो जैसे ही हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ यहाँ रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव का हमें पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव अपने पास कहाँ पे होगा। इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कार्बोनिल कंपाउंड में अपने पास क्या होता है, और ये कार्बोनिल जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ नेगेटिव अपने पास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव की रिएक्शंस होकर अपने पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे हम जोड़ते हैं मैग्नीशियम हैलाइड, यहाँ पे आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ जुड़ जाएगा जो आप लोगों के पास है गिन्यार रिएजेंट वाला एल्किल ग्रुप, प्लस यहाँ पे जुड़ा हुआ है अपने पास एल्किल ग्रुप। तो ये जो इंटरमीडिएट मिलेगा हम इसे बोलेंगे हैलो मैग्नीशियम हैलाइड, ये बनेगा हमारे पास हैलो मैग्नीशियम हैलाइड इंटरमीडिएट बनेगा। हमारे पास अभी तक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई है, हमारे पास क्या बना है, एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बना है। इस इंटरमीडिएट की क्या करवाएंगे, हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। जैसे ही हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलाइसिस के रूप में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे H3O+ यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो अपने पास ये हाइड्रोक्सोनियम जो आयन है वो क्या करेगा, आप लोगों के पास ऑक्सीजन की यहाँ पे बैलेंस से ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को इजी वे में रिमूव कर देगा, यानी कि H+ के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी और ये हाइड्रोजन जो है वो इजी वे में रिमूव हो जाएगा। अगर यहाँ हम चार्ज का सेपरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जो होगा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव, और जो मैग्नीशियम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है, ये जो हाइड्रोजन हमारे पास H+ के फॉर्म में रिमूव होगा वो इससे अटैचमेंट शो कर देगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, जैसे ही हमारे पास देखते हैं तो हमारे पास बन जाता है OH, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एल्किल ग्रुप आप लोगों के पास बन जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस हैलाइड, प्लस हमारे पास रिमूव होगा H2O। तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट आप लोगों का क्या बना, यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल हम इसको बोल सकते हैं, तृतीयक एल्कोहल, ये होगा तृतीयक एल्कोहल। आप लोगों के पास टर्सरी एल्कोहल आप लोगों के पास बनेगा। जैसे ही हम करवाएंगे यहाँ पे रिएक्शंस तो ये हो जाएगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे कीटोन के साथ रिएक्शंस करवाने पर। ऐसे ही अगर हम एल्डिहाइड यहाँ पे यूज में लेते हैं तो वो अपने पास बन जाता है सेकेंडरी, आप लोगों के पास बन जाता है प्राइमरी एल्कोहल। तो जो हमारे पास ये रिएक्शंस हो जाएगी, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस करवाते हैं हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, तो ये एलो मैग्नीशियम हैलाइड इंटरमीडिएट, उसके बाद में प्रोडक्ट। तो इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर कार्बोनिल कंपाउंड में आप लोग एल्डिहाइड लेते हो तो वहाँ मिलता है हमें प्राइमरी एल्कोहल, और आप लोग कीटोन यूज करते हो तो वहाँ हमें मिलता है टर्सरी या फिर सेकेंडरी एल्कोहल। ये अपने पास होता है, डिपेंडेंट होता है कि आप लोग जो यूज कर रहे हो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड में आप लोग कौन सा एल्किल ग्रुप यूज कर रहे हो। इसके बाद में जो आप लोग नेक्स्ट हमारे पास ये रिएक्शन आप लोगों के पास नेक्स्ट क्लास में आगे और देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।